अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है और इस फैसले के बाद क्या नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं। और जो दूसरी बात है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, लेकिन वतन वापसी के लिए वो पहले सऊदी अरेबिया क्यों गए, नवाज शरीफ का सऊदी अरेबिया के अंदर जाना क्यों ज़रूरी था, इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यही वीडियो आप हमारी सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम पर कहीं देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे चैनल का लिंक होगा, लिंक पे जाइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, पहली तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ गया है और फैसला यह है कि जो माजी के अंदर 184(3) के तहत फैसले सुनाए गए, और इस फैसले की आपको अगर मिसाल दूं तो नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है वो बड़ा वाज़ेह है कि जो माजी के मामले थे वो माजी के अंदर हैं। इस एक्ट के बनने के बाद जो फैसले हुए होंगे 184(3) के तहत उनकी अपील हो सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज जो बड़ा डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर, तो उसकी नज़र से नवाज शरीफ जो है वो अपनी नाअहली के खिलाफ अपील नहीं कर पाएंगे और ना ही जहांगीर तरीन जो है वो अपनी नाअहली के खिलाफ अपील कर पाएंगे। तो जब ये फैसला सामने आ गया है तो फिर उसके बाद बहुत से सवाल उठते हैं कि क्या नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून है उसका बयानिया चलाने वाला जो शख्स है वो उनकी पार्टी का कायद नवाज शरीफ है। और अगर नवाज शरीफ ही जो इलेक्शन की कैंपेन है, इलेक्शन की जो ग्राउंड है, उससे अगर वो बाहर हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन अभी भी एक ऑप्शन मौजूद है, नवाज शरीफ के पास लीगल एक ऑप्शन ऐसा मौजूद है जिसको इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और उनकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी। वो क्या ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको बताते हैं कि 2000 जो इलेक्शन का एक्ट था, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम की गई थी। पीडीएम की गवर्नमेंट ने ये तरमीम की थी। बेसिकली इन्होंने उस वक्त कानून कुछ बनाए थे, एक जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया था और दूसरा ये था कि इलेक्शन एक्ट के अंदर जो 2017 का इलेक्शन एक्ट था उसके अंदर इन्होंने तरमीम की थी। तरमीम के बाद ये हो गया था कि कोई भी शख्स, अगर कोई भी पार्लियामेंटेरियन है, वो अगर उस नाअहल हो जाता है 62 और 63 शिक के तहत, यानी कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत जो लोग नाअहल हो जाएंगे उनकी नाअहली की मुद्दत ताहयात से ख़त्म करके 5 साल कर दी गई थी। और उस रोज से नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसको 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और अभी भी नवाज शरीफ के पास बड़ा खुला ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान के अंदर आके वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी शायद में भी इसके वाले से अदालतों के अंदर उनको जो है वो जाना पड़े, वहाँ से क्लैरिफिकेशन जो है वो उन्हें मिले कि हाँ भाई अब आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन का तरमीमी एक्ट 2017 था वो जो है वो तरमीम उसके अंदर हो गई थी और उसके बाद नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल कर दी गई थी। अब 2 ऑप्शन थे, यानी कि मियां साहब और जहांगीर तरीन के लिए 2 ऑप्शन थे। एक तो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इनका एक्ट था उसको तरमीम की गई थी, दूसरा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 184(3) के तहत जो आज खुद नोटिस की सूरत के अंदर जिन लोगों को नाअहल किया गया था उसकी इन्होंने अपील जो है वो रख दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि अब अपील जो पुराने केसेस हैं माजी के उनके ऊपर जो है वो ये काबिल कबूल नहीं होगी, अब जो कोई मामला होगा उसके अंदर अपील का आपको हक मिलेगा। तो बेसिकली ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब बड़ा सवाल कि नवाज शरीफ ने वतन वापस आना था, वो सऊदी अरेबिया क्यों चले गए। और अगर माजी की आपको बात बताएं कि नवाज शरीफ के जो माजी के अंदर या अभी मौजूदा हाल के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ जो इनके तल्लुकात हैं किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं, बल्कि जो सऊदी अरब की रॉयल फैमिली है उनके साथ इनके बहुत ही क्लोज, आप कह सकते हैं इनके फैमिली रिलेशन जो है वो सऊदी रॉयल फैमिली के साथ मौजूद हैं। और आपको ये भी बताएं कि नवाज शरीफ के जाने का जो बेसिकली मकसद था वो बड़ा वाज़ेह है, वो ये है कि इन्होंने जाके पैगाम देना है सऊदी रॉयल फैमिली को कि आपने जो है वो मैं भी जा रहा हूँ पाकिस्तान, तो आपने कुछ ख्याल रखना है। ख्याल कैसे रखना है, बेसिकली जो सऊदी अरेबिया उनकी पाकिस्तान की आर्मी के साथ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे जो है वो उनके रवाबित रहे, बड़े अच्छे तल्लुकात रहे। और ये आज से नहीं है, बल्कि अगर आपको याद हो जब जनरल मुशर्रफ का दौर था, नवाज शरीफ को जेल के अंदर डाल दिया गया था, मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ को उस वक्त फांसी भी हो सकती थी, जो उस वक्त डिक्टेटर का दौर चल रहा था उसके हिसाब से।
तो उस वक्त भी सऊदी अरेबिया ने इंटरफेयर किया था और यहां पे मुआहिदा करके नवाज शरीफ को अपने साथ ले गया था। और फिर उसके बाद 2019 को जब नवाज शरीफ बीमार हुए, जेल के अंदर बीमार हुए, उनके प्लेटलेट्स जो है वो सेल काफी गिर गए थे, यानी कि उनकी तबीयत काफी जो है वो नासाज थी, तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने जो वो बैकडोर चैनल्स के जरिए से राब्ता किया था और यहां से पाकिस्तान से नवाज शरीफ को निकाल के वही लेके गए थे। और अब अगर नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, जिनका अभी इसलिए वो सऊदी अरेबिया गए हैं कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ सऊदी फैमिली के जो है वो अच्छे रवाबित हैं, अच्छे तल्लुकात हैं, तो उस बेस के ऊपर, ताकि अगर यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो कहीं पर सऊदी जो हुक्मरान जो क़यादत है उनकी जानिब से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज आ जाए कि बंदा पाकिस्तान आ गया है, इस तरह इसका आपने ख्याल रखना है, इसके ऊपर हाथ थोड़ा सा होला रखना है। तो मैं भी अपने वो आसानी के लिए वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे बात होगी जाहिर है, और फिर जो है वो वतन वापस वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे। तो बेसिकली ये दोनों न्यूज़ थी जो कि आपके साथ मैंने डिस्कस करनी थी। एक नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने के वाले से, चूंकि लोग कह रहे हैं कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो अहल ही नहीं रहे हैं, वो इलेक्शन के अंदर जा ही नहीं सकते। हालांकि ऐसा नहीं है, बड़ा वाज़ेह चीज़ है कि इलेक्शन के जो तरमीमी एक्ट जो था उसके अंदर तरमीम की गई, उसके बाद नाअहली की जो मुद्दत है वो 5 साल है और नवाज शरीफ वो 5 साल अपनी सजा जो है वो पूरी कर चुके हैं। अब वो इलेक्शन के अंदर जा सकते हैं और चौथी बार वो प्राइम मिनिस्टर अगर उनको जो है वो अवाम जो है वो वोट देती है, उनको चूज करती है, तो फिर मेरे ख्याल में वो चौथी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। और मुस्लिम नून के लिए अगर कोई टर्निंग पॉइंट है तो वो नवाज शरीफ है कि वो वतन वापस आएंगे, इलेक्शन की कैंपेन करेंगे, पब्लिक के सामने अपना नैरेटिव यानी कि एक बयानिया रखेंगे, उसी बयानिया की बेस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम नून जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। और अभी जो मेजॉरिटी नजर आ रही है, जो ग्राउंड रियलिटीज नजर आ रही हैं, आने वाले इलेक्शन फिलहाल तक जिस जो है वो रास्ते के अंदर जो है वो नजर आ रहा है, वो यही मैसेज जो है वो कन्वे हो रहा है कि अगली आने वाली गवर्नमेंट जो है मुस्लिम नून की है। लेकिन ये अभी तक की बात है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हैं वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर होती हैं। अगर इमरान खान के ऊपर थोड़ी सी नरमी आ जाती है तो मैं भी तरीके इंसाफ अच्छी खासी जो वो सीटें निकालने के अंदर कामयाब हो जाएगी। लेकिन अभी नवाज शरीफ की वतन वापसी है और उनकी वापसी के साथ जो है वो मुस्लिम नून थोड़ी सी वो स्टेबल भी हो जाएगी। अभी तक तो स्टेबल नहीं है, लेकिन उनकी आमद के बाद जो वो इस चीज़ के चांसेस हैं कि मुस्लिम नून की जो है वो जो वोटर है, सपोर्टर है, वो मियाँ साहब को देख कर वो एक्टिव भी हो जाएगा, चार्ज भी हो जाएगा। और फिर मियाँ साहब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ अजला के अंदर जाके अपनी इलेक्शन की कंपेन करेंगे। और जब इलेक्शन होंगे तो मैं भी एक अच्छा खासा जो है वो टर्न आउट जो निकलेगा मियाँ साहब के लिए निकलेगा।